देश विदेश में प्रख्यात हो चुके पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिन्हें उनके भक्त बागेश्वर महाराज के नाम से भी संबोधित करते हैं, आज हम उनके दीक्षा गुरु रामा भद्राचार्य जी के जीवन परिचय पर नजर डालेंगे। नमस्कार, मैं आयुष और आपने देखना शुरू कर दिया है पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार। जगत गुरु रामा भद्राचार्य जी का पूर्वाश्रम नाम गिरिधर मिश्र है, जो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में रहने वाले एक प्रख्यात विद्वान, शिक्षाविद, बहुभाषित, रचनाकार, प्रवचनकार, दार्शनिक और हिंदू धर्मगुरु हैं। वे रामानंद संप्रदाय के वर्तमान 4 जगत गुरु रामानंदाचार्यों में से एक हैं और इस पद पर कई सालों से प्रतिष्ठित हैं। वे चित्रकूट में स्थित संत तुलसीदास के नाम पर स्थापित तुलसी पीठ नामक धार्मिक और सामाजिक सेवा संस्थान के संस्थापक और अध्यक्ष भी हैं। वे चित्रकूट स्थित जगत गुरु रामा भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय के संस्थापक और आजीवन कुलाधिपति हैं। यह विश्वविद्यालय केवल चतुर्विध विकलांग विद्यार्थियों को स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम और डिग्री प्रदान करता है। जगत गुरु रामा भद्राचार्य 2 मास की आयु में नेत्र की ज्योति से रहित हो गए थे और तभी से प्रज्ञा चक्षु हैं। अध्ययन या रचना के लिए उन्होंने कभी भी ब्रेल लिपि का प्रयोग नहीं किया है। वे बहुभाषाविद हैं और 22 भाषाएं बोलते हैं। वे संस्कृत, हिंदी, अवधी, मैथिली सहित कई भाषाओं में आशु कवि और रचनाकार हैं। उन्होंने 50 से अधिक पुस्तकों और ग्रंथों की रचना की है, जिनमें से 4 महाकाव्य हैं, 2 संस्कृत और 2 हिंदी में हैं। उन्हें तुलसीदास पर भारत के सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञों में गिना जाता है और वे रामचरितमानस की एक प्रमाणिक प्रति के संपादक हैं, जिसका प्रकाशन तुलसी पीठ द्वारा किया गया है। स्वामी रामा भद्राचार्य रामायण और भागवत के प्रसिद्ध कथाकार हैं। भारत के भिन्न भिन्न नगरों में और विदेशों में भी नियमित रूप से उनकी कथा आयोजित होती रहती हैं और कथा के कार्यक्रम संस्कार टीवी, सनातन टीवी इत्यादि चैनलों पर प्रसारित भी होते हैं। स्वामी रामा भद्राचार्य जी को 2015 में भारत सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया था। माता सची देवी और पिता पंडित राजदेव मिश्र के पुत्र जगत गुरु रामा भद्राचार्य का जन्म एक वशिष्ठ गोत्रीय सरयू पारीण ब्राह्मण परिवार में भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के जौनपुर जिले के सांडी खुर्द नामक ग्राम में हुआ था। उनके पितामह पंडित सूर्यवली मिश्रा की एक चचेरी बहन मीराबाई की भक्ति थी और मीराबाई अपने काव्यों में श्री कृष्ण को गिरिधर नाम से संबोधित करती थीं। इसलिए उन्होंने रामा भद्राचार्य जी को गिरिधर नाम भी दिया। गिरिधर की नेत्र दृष्टि 2 माह की अल्पायु में नष्ट हो गई। गांव में आधुनिक चिकित्सा उपलब्ध नहीं थी। बालक को एक वृद्ध महिला चिकित्सक के पास ले जाया गया, जो रोहे की चिकित्सा के लिए जानी जाती थी। चिकित्सक ने गिरिधर की आंखों में रोहे के दानों को फोड़ने के लिए गर्म द्रव्य डाला, परंतु रक्त स्राव के कारण गिरिधर के दोनों नेत्रों की ज्योति चली गई। आंखों की चिकित्सा के लिए बालक का परिवार उन्हें सीतापुर, लखनऊ और मुंबई स्थित विभिन्न आयुर्वेद, होम्योपैथिक और पश्चिमी चिकित्सा के विशेषज्ञों के पास ले गया, परंतु गिरिधर के नेत्रों का उपचार न हो सका। गिरिधर मिश्र तभी से प्रज्ञा चक्षु हैं। वे ना तो पढ़ सकते हैं और ना ही लिख सकते हैं और ना ही ब्रेल लिपि का प्रयोग करते हैं। वे केवल सुनकर सीखते हैं और बोलकर लिपिकारों द्वारा अपनी रचनाएं लिखवाते हैं। गिरिधर यानी रामा भद्राचार्य जी के पिता मुंबई में कार्यरत थे। अंततः उनका प्रारंभिक अध्ययन घर पर पितामह की देखरेख में हुआ। दोपहर में उनके पितामह उन्हें रामायण, महाभारत, विश्राम सागर, सुख सागर, प्रेम सागर, ब्रजविलास आदि काव्यों के पद सुना देते थे। 3 वर्ष की आयु में गिरिधर ने अवधी में अपनी सर्वप्रथम कविता रची और अपने पितामह को सुनाई। इस कविता में यशोदा माता एक गोपी को श्री कृष्ण से लड़ने के लिए उलाहना दे रही हैं। गिरिधर मिश्र का उपनयन संस्कार निर्जला एकादशी के दिन 24 जून 1961 को हुआ। अयोध्या के पंडित ईश्वरदास महाराज ने उन्हें गायत्री मंत्र के साथ साथ राम मंत्र की दीक्षा भी दी। भगवद गीता और रामचरितमानस का अभ्यास अल्प आयु में ही कर लेने के बाद गिरिधर अपने गांव के समीप अधिक मास में होने वाले रामकथा कार्यक्रमों में जाने लगे। 2 बार कथा कार्यक्रमों में जाने के बाद तीसरे कार्यक्रम में उन्होंने रामचरितमानस पर कथा प्रस्तुति की, जिसे कई कथावाचकों ने सराहा है। गिरिधर मिश्र ने 1961 में नवंबर में कार्तिक पूर्णिमा के दिन रामानंद संप्रदाय में श्री 108 श्री रामचरण दास महाराज फलहारी से वरक्त दीक्षा ली।
इसके बाद से ही गिरिधर मिश्र रामभद्राचार्य नाम से आख्यात हुए। साथ है उनकी कृपा, उनकी भजन का बल है, तब तो हम बोल पा रहे हैं। नालायक से लायक गुरु कृपा से ही तो बोल पा रहे हैं। और भारत के इतिहास में जो कहते चमत्कार नहीं होते, हमारे गुरुदेव भगवान को ही प्रत्यक्ष जा करके देख लो, जिनके नेत्र नहीं हैं दिखने में, पर अंदर के नेत्र इतने पावरफुल हैं कि जिनको लाखों मंत्र कंठस्थ हैं। ऐसा कोई 2 नेत्र वाला भी करके बता दे तब बहादुर माने। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। बने रहिए पेप्टेक टाइम के साथ। धन्यवाद।